हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि क्या रीजंस है जिनकी वजह से वेज रेट में वेरिएशंस आते हैं। अलग अलग प्रोफेशन में अगर लोग जाते हैं तो आप देखते हैं जैसे डॉक्टर की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, जो वहाँ पे वार्ड बॉय या फिर नर्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। ठीक है, डॉक्टर की सैलरी ज़्यादा होती है नर्स से। क्यों? दोनों तो इंसान ही है, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी उनसे ज़्यादा क्यों होती है? तो कई सारे रीजंस हैं इनके कि भाई वेज डिफरेंशिएशन जो है वो हमारी सोसाइटी में होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हर इंसान की सैलरी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो क्या रीजन है इसका? तो सबसे पहले तो इसका रीजन है आपका डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, डिफरेंशियल वेजेस आर अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन डिमांड सप्लाई ऑफ जॉब्स अवेलेबल। यानी कि कितनी जॉब्स जो है, किस जॉब में कितनी डिमांड है और लेबर की किस हिसाब से सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी जॉब में डिमांड ज्यादा है, किसी पर्सन की किसी एक स्किल की डिमांड ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है जिसकी सप्लाई कम रहेगी, बहुत कम लोग उस फील्ड में जा रहे हैं तो उसकी वेज ज्यादा होगी, है ना। तो ट्रेनिंग कॉस्ट एज वेल एज डिफरेंस इन वर्कर्स एबिलिटी, मतलब ट्रेनिंग कॉस्ट भी लगता है और वर्कर की जो एबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, ये जो है डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी कि सभी जॉब सब लोग नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर का काम जो है वो एक इंजीनियर नहीं कर सकता है। तो ठीक है, तो उसकी जो एबिलिटी है और उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, ट्रेनिंग का कॉस्ट लगा है, उसके हिसाब से जो मतलब उसकी सैलरी होगी या उसकी जो वेज होगी वो ज्यादा होगी दूसरे जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वेज रेट अमंग पर्संस एंड जॉब, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम वेज रेट अमंग पर्संस एंड जॉब। तो यहाँ पे जो है वेज रेट अलग अलग इसी कारण से होता है। अब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो अफेक्ट करते हैं वेज डिफरेंशियल को। पहला है कंपनसेटिंग वेज डिफरेंशियल। कंपनसेटिंग वेज डिफरेंशियल में क्या है कि बहुत बार क्या होता है, वर्कर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि एक ही जॉब में रहें, भले ही उस वो ज्यादा क्वालिफाइड है या फिर वो हायर पे पैकेज में जा सकते हैं किसी और जॉब में, लेकिन वो एक जॉब में एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, ज्यादा टेंशन वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते। अगर कुछ ठीक है, कुछ पैसे कम भी मिल रहे हैं तब भी आपकी लाइफ जो है वो ठीक ठाक अच्छे से चल रही है, तो वैसी जॉब वो लेना चाहते हैं। लेकिन जब वर्कर्स जो होते हैं कुछ ऐसी जॉब देखते हैं जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव है दूसरे से, फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्रोड्यूस डिफरेंस इन वेज पेड। तो ये जो डिफरेंसेस कहलाएंगे इसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग वेज डिफरेंशियल। यानी कि मान लीजिए एक जॉब है वो हायर पे वाली जॉब है, हायर पे वाली जॉब है, जैसे एजुकेशन कंसल्टेंट की जॉब है। अब एक व्यक्ति है जो एजुकेशन कंसल्टेंट की फील्ड में भी जा सकता है और टीचर भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो टीचर बनना ज्यादा प्रेफरेबल करेगा क्योंकि टीचर बन के मान लीजिए उसको ज्यादा सैलरी भले ही नहीं मिल रही है, लेकिन क्या है कि वो अपना टाइम से घर आ जाता है, फिर वो रेस्ट कर सकता है, अपना घर पे कुछ और काम कर सकता है। लेकिन एजुकेशन कंसल्टेंसी वाली जॉब में उसको क्या होगा, ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तो वहां पे क्या मिलेगा उसको, पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंपनसेटिंग वेज डिफरेंशियल्स है, जहां पे मतलब थोड़ी सी आराम या फिर थोड़ी कम टेंशन वाली लाइफ रहती है वहां पे सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। जहां पे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स चाहिए वहां पे सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। यानी कि जहां पे जॉब उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रहती है वहां पे सैलरी बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि जो कैंडिडेट्स है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो उस जॉब के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी ये वाली बात है। डिफरेंस इन मैनी वेजेस नेसेसरी टू इक्वेट द क्वांटिटी ऑफ लेबर। जो वेज में डिफरेंस होता है उससे आप क्वांटिटी ऑफ लेबर को इक्वेट कर सकते हैं, सप्लाई डिमांड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन नॉन मॉनेटरी अट्रैक्टिवनेस ऑफ जॉब्स डिफर्स। यानी कि जो पैसे से अलग हटके जो जॉब में अट्रैक्टिवनेस होता है, यानी कि जॉब जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, जैसे कि लाइफ, आरामदायक लाइफ, कम टेंशन वाली लाइफ, तो वहां पे क्या होता है लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जहां पे
थोड़ा सा आपको अपने लेजर को त्यागना पड़े, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जा सकता है, वहां पे मॉनेटरी जो सिस्टम है यानी कि वेज जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब सेकंड जो होगा वो डिफरेंस इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप देखते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग का या फिर डॉक्टर का या फिर कोई भी अगर प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारा जो एबिलिटी होता है टू परफॉर्म यूजफुल सर्विसेज, जैसे कि हम ट्रेनिंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हम क्या बन गए हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कर बन गए हैं, ज्यादा हम प्रोडक्टिव स्किल्ड वर्कर बन गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, तो हमें जो वेज मिलेगा, क्योंकि हम एक स्किल्ड वर्कर हैं, हम बाकियों के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो हमें हायर वेजेस मिलेंगे। इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी वर्कर जो होता है अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। इसको हम ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन, मतलब इसी साल जून का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। इस टाइप से ही आपको लिखना है, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब एबिलिटी में डिफरेंस होता है। अब मान लीजिए कि वर्कर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो सिर्फ उसके ट्रेनिंग पे ही डिपेंड नहीं करती, उसके इनहेरिटेड ट्रेड्स पे भी डिपेंड करती है, यानी कि उसके फैमिली में लोग कैसे थे, उनसे कुछ गुण आए होंगे उसे, उस पे डिपेंड करती है। बहुत सालों तक मतलब लोगों में ये डिबेट रहा कि जेनेटिक फैक्टर होता है या एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, ये एबिलिटी वाला, तो आईक्यू वाला, तो क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये डिबेट अभी भी चल रहा है, इस टाइप से कोई एक कंक्लूजन नहीं निकला है। इनहेरिटेड भी होता है बहुत लोगों में, और बहुत लोगों में क्या होता है, एनवायरनमेंट का भी असर होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब के साथ ही हम देखते हैं ये रिलेटिव स्कार्सिटी ऑफ सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर स्किल। अगर सप्लाई जो होगी एक पर्टिकुलर स्किल की वो कम होगी डिमांड के हिसाब से, तो यहाँ पे जो प्राइस रहेगा वेज रेट का वो हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, ये जो हमने सॉल्व किया आज। तो आपको इसी टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप इसमें एग्जांपल भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसी टाइप से आंसर देना है, ठीक है। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।